हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन मोस्ट इम्पोर्टेड जीकेजीएस। पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में। कब पारित किया गया था? 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम कौन है? निम्नलिखित में कृत्रिम कौन है? तो निम्नलिखित में कृत्रिम कौन है? तो कृत्रिम कौन हो जाएगा? बगीचा। कृत्रिम कौन हो जाएगा? बगीचा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प भी इफेक्ट करता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, रामेश्वरम। तो दक्षिणतम बिंदु जब भी बोलेगा तो कन्याकुमारी होगा। दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो कन्याकुमारी होगा। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हाँ सर, अधिक पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र उसे कहा जाता है जो तीन ओर से समुंदर से एक ओर से स्थल से हो उस क्षेत्र को। तो ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, जो प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए निम्न से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है पश्चिमी तट से पूर्वी तट, उत्तर से दक्षिणी तट, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। तो मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस, बेलग्रेड, मस्कट, काहिरा। तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। कहाँ है? काराकस है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा चक्रवात जो दिया हुआ सही है कि गलत है? तो भारत में चक्रवात के नाम चक्रवात है। टाइफून कहाँ बहता है? चीन में। टाइफून कहाँ बहता है? चीन में। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली करके बहता है। अमेरिका में बागियो। एक गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा, जो सुमेलित नहीं है। कोरल रीफ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाया जाता है। कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्यों से संबंध था। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्यों से। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 42 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है। नहीं सर, गलत है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद के अपने पद पे बना रहता है। नहीं। इसके वेतन है इसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। नहीं। तो कौन सा कथन गलत है? तो सब कथन गलत है इसमें।
राज्य में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों को कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करना उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो बताइएगा, न्याय देश क्षेत्राधिकार में, न्याय देश क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो 1985 में दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब किया गया? तो 1985 में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने वाले संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख बताइए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सूचना प्रदान करती है। कौन सा संविधान में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 78 में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया को प्रातःकाल शांति के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कोरिया को प्रातःकाल शांति के भूमि के नाम से जाना जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। स्वदेशी और बहिष्कार को अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 23 के बताइएगा। तो बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी को और बहिष्कार करना, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 14 जून 1947 को। कांग्रेस की कार्य समिति भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक जब हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड बेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड बेवेल। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे 34वें डी के सैनिक थे, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा कब फांसी दिया गया था? 26 के बताइएगा। तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा? बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र असम नहीं रहा था, बंगाल था, संयुक्त प्रांत था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो B.S. नायपॉल। सूरत की संधि कब हुआ था? पूना की संधि कब हुआ? पुरंदर की संधि कब हुआ? देवकाव की संधि कब हुआ? इसे मिलान करना है। तो बताइएगा। तो सूरत की संधि 1817 ईस्वी में, 1775 में। सूरत की संधि कब हुआ? 1775 में। पूना की संधि 1817 में।
पुरंदर की संधि 1665 में और देवगांव की संधि 1803 में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? 30 को बताइएगा। मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, गार्गी संहिता, राजतरंगिणी। तो गुप्त काल के बारे में जानकारी हमें मृच्छकटिकम ग्रंथ से मिलती है। 31 के भी, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी थे? 31 के बताइएगा। बौद्ध धर्म से जैन धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्म के, सिख के। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल किस धर्म का अनुयायी थे? तो जैन धर्म के। भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 32 के बताइएगा। तो स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। 33 नंबर के क्वेश्चन बताइएगा। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश नाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाश नाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया है? तो पल्लव शासक के द्वारा। दक्षिण भारत में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा निर्मित किया गया? तो पल्लव शासक के द्वारा। सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रो कोटक था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो एरियन ने यह बात लिखे थे। किसने लिखे थे? एरियन ने। किसने लिखे थे? एरियन ने लिखे थे। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? बताइएगा। तो 1/10 सेकेंड सर, 1/10 सेकेंड। आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा जो पीछे आप करते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कॉर्निया के द्वारा, कोराइड के द्वारा, रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा। तो आइरिस के द्वारा रंग का नियंत्रण किया जाता है, मतलब प्रकाश का भी नियंत्रण आइरिस के ही द्वारा किया जाता है। नेत्र लेंस में कॉर्निया को दान किया जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। रक्त की अशुद्धियां किस अंग से जाकर छनती है? 37 बताइएगा। रक्त की अशुद्धियां किस अंग से जाकर छनती है? फेफड़ा से, यकृत से, वृक्क से, हृदय से। तो फेफड़ा में शुद्ध होता है और वृक्क में जाकर छनती है, वृक्क में जाकर छनती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? 39 बताइएगा। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, फ्लोरेजिन। तो फ्लोरिन। ऑक्सिन वृद्धि करता है, कोशिका को वृद्धि करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष किसके द्वारा होता है? इंद्रधनुष किसके द्वारा होता है? परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा, परावर्तन एवं वर्तन के द्वारा। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जो परावर्तन और अपवर्तन के दोनों के द्वारा होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के बीच लगने वाला बल को कौन सा बल कहा जाता है? असंजक बल, गुरुत्व बल, नाभिकीय बल, संचंजक बल। तो आपको बताए हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले को असंजक बल कहते हैं। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? एक बल पृथ्वी, एक वस्तु पृथ्वी और दूसरा होता है गुरुत्वीय, तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और
ससंजक बल में क्या होता है कि उसमें एक ही पदार्थ के बीच लगने वाले बल होते हैं, उसे संयोजक बल कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद का। जैसे A प्लस बी, और तो A और B उत्पाद अभिकारक कहलाएंगे और जो नया पदार्थ बन के आएंगे उत्पाद कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? 43। क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है? तो एक क्षारक ले लेते हैं KOH, ये क्षारक है, इसे जल में जब घोला जाएगा तो आपको देगा K प्लस OH, तो OH आयन देता है। क्या देता है? OH आयन देता है। 43 के हो जाएगा। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2-4 गो नींबुआ याद रखिएगा तो 2.2 होगा, 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो श्यानता के कारण होता है, श्यानता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो पौधे छाया में भी उगते हैं उस पौधा को क्या कहा जाता है? हेलोफाइटक्स, सियोफाइटक्स, लिथोफाइटक्स, ब्रम्पोफाइटक्स। तो छाया में पनने वाले पौधों को सियोफाइटक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियोफाइटक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस एवं फिनलैंड, रूस एवं चीन, रूस एवं अलास्का, रूस एवं स्विट्जरलैंड। बताइएगा तो क्या हो जाएगा? रूस एवं फिनलैंड, रूस एवं फिनलैंड। याद रखना, मेनरहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो रूस एवं फिनलैंड। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2007, 2011, 2013, 2015। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में किया गया था, 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का संबंध प्रचलित माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो CPI। क्या है? मुद्रास्फीति के प्रचलन क्या है? CPI। अब देखिएगा इसका अस्मरणीय तप जो मोस्ट इंपोर्टेड है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? अब नेपाल में। इनकी मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो बोध गया पड़ता है। फाल्गु नदी को पहले निरंजना नदी कहा जाता था। बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ में दिए हैं? तो श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं, जबकि पुनः जन्म की बात कही गई है। पुनः जन्म की बात कही गई है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितना वर्ष था? तो 15 वर्ष था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को
स्वर्ग समिति से स्त्री रत्न घोषित किया था? सर एडविन अर्नाल्ड को गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर एडविन अर्नाल्ड 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 ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब देखिएगा 4 बौद्ध संगीति हुआ था जो इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। इस समय अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो महाकश्यप को। शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु का। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ है? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किनका था? अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष बाद, वैशाली में। कहां था हुआ? वैशाली में। उस समय अध्यक्ष किसको बनाया? सवाकामी को। शासनकाल किनका था? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। कहां बनाया गया हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। शासक कौन थे? अशोक। आपको पूछ लिया जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासनकाल किनका था? अशोक का। चतुर्थ संगीति कहां हुआ? कुंडलवन वसुमित्र। शासनकाल किनका था? कनिष्क का, 98 ईस्वी में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं 23वें तीर्थ क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थ के हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर छाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। उनका कौन सा वृक्ष था? तो बोधि वृक्ष। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पूर्ण जन्म एक कर्मवाद पे विश्वास रखते थे। सैयदवाद और अनेकत्ववाद संबंधित है जैन धर्म से। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमील। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? उनके दामाद जामिल बने थे। इनके समय में जैन समितियां 2 हुआ था। प्रथम जैन समितियां 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। वहां अध्यक्ष कौन था? अस्तुलभद्र। और द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ बल्लभी थे और श्रवण थे। तो ये आपका मोस्ट 50 जीके जीएस रहा। तो आपको कैसा लगा दोस्त? अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगले सेट के लिए डेली सुबह और शाम में रेडी रहिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो मेरे दोस्त।